Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing really well. So today's topic is operators. ऑपरेटर्स का कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल है और हम ये क्यों पढ़ने लगे हैं, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम या कुछ भी यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक हम कोई भी प्रोग्रामिंग वाली चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर हम एक एटीएम मशीन यूज़ कर रहे हैं, हम कोई पेमेंट अपनी निकलवाते हैं तो उसमें हमारी पेमेंट जो है जितनी हमने निकलवा ली है पिछले वाले हमारे बैलेंस के अंदर वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। यानी जितने भी हम प्रोग्राम्स देखें, कंप्यूटर देखें, तो कंप्यूटर में मोस्ट ऑफ़ द टाइम कंप्यूटेशन हो रही होती है, फ़ॉर्मूलेशन हो रही होती है, फ़ॉर्मूलाज़ लगे हुए होते हैं। तो उसमें जो है ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी अगर प्लस हो रहा है तो सम का ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, अगर सब्ट्रैक्शन हो रही है तो माइनस का ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटर्स हैं जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं और आज हम उन ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। हाफ़ हम आज पढ़ेंगे और हाफ़ जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ ऑपरेटर। ऑपरेटर हम जो है किसी भी सिंबल को कह सकते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। सपोज़ करें प्लस एक ऑपरेटर है, तो ये एक अलामत है या एक सिंबल है जो क्या करती है, एडिशन करती है। सिमिलरली माइनस एक ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन जो क्या करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन, सो ऑन जितने भी ऑपरेटर्स हैं। तो ऑपरेटर क्या हो सकता है, इट कुड बी अ सिंबल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑन ऑपरेंड्स। ठीक है, जिन क्वांटिटीज़ के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उन्हें हम ऑपरेंड्स कहते हैं। तो हम यहाँ पे 4 तरह के ऑपरेटर पढ़ेंगे। फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, सेकंड वन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर से आप लोग बखूबी आशना हैं। हम लोग छोटे होते से लेके यानी नर्सरी क्लास से लेके अब तक जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं। थर्ड वन इज़ रिलेशनल ऑपरेटर, फोर्थ वन इज़ लॉजिकल ऑपरेटर जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, रिकैप कर लेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेंगे व्हाट इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, एक ऐसा ऑपरेटर जो कि सी लैंग्वेज के अंदर किसी भी वैल्यू को वेरिएबल के अंदर असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। सपोज करें, और वो कौन सा ऑपरेटर है, इक्वल का ऑपरेटर। इक्वल का ऑपरेटर जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या कहलाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये क्या करता है, इसके इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी वेरिएबल होगा उसके अंदर वैल्यू असाइन कर देगा राइट साइड वाले पोर्शन की। अगर यहाँ पे कोई फार्मूला होगा तो उसे कैलकुलेट करेगा और फिर यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देगा। अगर सिंपल वैल्यू होगी तो वो असाइन कर देगा। सपोज करें हमारे पास एक वेरिएबल है इंट सम, इसको हमने वैल्यू दे दी सम इज़ इक्वल टू 5। तो इस ऑपरेटर ने क्या किया, यहाँ पे जो वैल्यू मौजूद थी अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये तो एक फॉर्म होगी, सिंपल फॉर्म होगी। कभी कभी ऐसे भी होता है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या करेगा, पहले इसको कैलकुलेट करेगा, सारी कैलकुलेशन के बाद कंपाइलर से कैलकुलेट करेगा, सारी कैलकुलेशन के बाद एंड में जो वैल्यू बनेगी वो हम क्या कर देंगे, सम को असाइन कर देंगे। यानी सिंपल वैल्यू हो या कोई फार्मूला हो, उसे कैलकुलेट करने के बाद अपने लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देता है ये ऑपरेटर। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। बहुत सिंपल है और कोई इसमें चीज़ नहीं है जो आपको समझाने वाली हो। असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर जो अपनी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू या फार्मूला को कैलकुलेट करने के बाद एंड वैल्यू अपने लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर दे, असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। और इक्वल क्या है, हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्लियर। अब हम सेकेंड वाला देख लेते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिससे आप बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हैं, अवेयर हैं। इसमें कौन सा आता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और एक न्यू है दैट इज़ नोन एज मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये शायद आप लोगों के लिए न्यू हो, बाकी ये सब जो हैं
इससे आप लोग बहुत अच्छे से फ़ेमिलियर हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसे जो है रीकैप कर लेंगे ताकि जिनको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले कौन सा है, ऐड। ये क्या करता है, किसी भी दो ऑपरेंड्स को आपस में प्लस कर देता है, यानी किसी भी दो वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर देता है। तो अगर हम कहें a प्लस b और ये वैल्यू हम किसी को असाइन कर दें, किसी वेरिएबल को, तो ये हमारे पास क्या है, एडिशन हो गई है। ठीक है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन, सेम ले लूँगी मैं, एस फॉर सब्ट्रैक्शन a माइनस b। ठीक है, किसी भी दो वैल्यूज़ को बड़ी में से छोटी को या छोटी में से बड़ी को हम माइनस कर सकते हैं। और उसके बाद हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। ये क्या करता है, किसी भी दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, उसके बाद है डिवीज़न। ये पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू पर डिवाइड कर देता है, a डिवाइडेड बाय b। इसे हम m कर लेंगे, वैसे वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसे हम d कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। फिर उसके बाद है मॉड्यूलस। व्हाट इज़ मॉड्यूलस? ठीक है, मॉड्यूलस क्या है हमारे पास, मॉड्यूलस क्या है हमारे पास, सबसे पहले आप डिवीजन के प्रोसेस को समझें। अगर मैं 6 को डिवाइड करती हूँ 2 से, ठीक है, 6 को डिवाइड करती हूँ 2 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 3, 6 और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। इसको हम कहते हैं कोशेंट और इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो ऐसा ऑपरेटर अगर हम सिंपल डिवाइड करें ना, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास आंसर आएगा कोशेंट। अगर मैं 6 मॉड्यूलस 2 करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा रिमाइंडर। यानी डिवीज़न के प्रोसेस में अगर मुझे क्वोशंट चाहिए तो मैं डिवीज़न का ऑपरेटर लगाऊंगी, अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए तो मैं जो है मॉड्यूलस का ऑपरेटर लगाऊंगी। ये हमारे किस काम आता है, अगर हमने जो है फाइंड आउट करना है इवन ऑड, बहुत सारी और कैलकुलेशन में हमें रिमाइंडर चाहिए होता है। सिंपल एग्जांपल आपके लिए जो है, अगर हमें इवन ऑड फाइंड आउट करना है, यानी मेरे पास एक वेरिएबल है a, उसकी कुछ भी वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, अगर मैं जानना चाहती हूँ कि ये इवन है या ऑड, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे a मॉड्यूलस 2। अगर a मॉड्यूलस 2 इक्वल है 0 के, तो ये क्या है, इवन है, अदरवाइज़ ये क्या है, ऑड है। क्लियर? अगर तो ट्रू हो जाएगी ये कंडीशन तो ये इवन है, अगर फॉल्स हो जाएगी तो ये ऑड है। यानी अगर मेरे पास 6 है, 6 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर मेरे पास क्या है, 0। 0 आ गया रिमाइंडर, ये इवन है। अगर मेरे पास 7 है वैल्यू, मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1। 0 रिमाइंडर नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये क्या है, ऑड। यानी कि हमें बहुत बार जो है रिमाइंडर के ऊपर भी काम करना पड़ता है। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए डिवीज़न में तो आप डिवीज़न का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो आप मॉड्यूलस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये तो था समझाने वाला पोर्शन। हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें जो है हम इन सारे ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, stdio.h हम यूज़ कर रहे हैं printf और scanf के, और इस प्रोग्राम में हम getch भी यूज़ करेंगे। इसके लिए हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे conio.h। ये हमारा प्रोग्राम क्या है, यहाँ पे स्टार्ट हो गया। हमने दो वेरिएबल्स लेने हैं a और b। ठीक है, हमने सम कैलकुलेट करना है तो हमने सम का एक वेरिएबल लेना है, हमने सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट करनी है तो हमने सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसके बाद डिवीजन के लिए, उसके बाद ये लाइन मेरी यहाँ एंड होगी इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। कंप्यूटर पे जो है वो लाइन एंड नहीं होती। तो उसके बाद मैंने लेना है मॉड्यूलस के लिए तो मॉड, और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, a और b की वैल्यू हम यूज़र से लेंगे। सबसे पहले हम मैसेज प्रिंट करवाएंगे स्क्रीन के ऊपर, प्रिंट एफ एंटर 2 वैल्यूज़। ठीक है, 2 वैल्यूज़ एंटर करें। यूज़र को जब पता चलेगा तो 2 वैल्यूज़ एंटर करनी है, वो 2 वैल्यूज़ एंटर कर देगा। जो वो 2 वैल्यूज़ एंटर करेगा उसे हम किस में सेव करवाएंगे,
स्कैन एफ के ज़रिए ए और बी में। तो ए हमारे पास किस टाइप का वेरिएबल है, इंट का, तो परसेंट डी, बी भी इंट का, तो परसेंट डी, कॉमा एम्परसेंड साइन ए, एम्परसेंड साइन बी, सेमीकोलन। अब हमारे पास ए और बी की दो वैल्यूज आ गई हैं। हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू ए माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू ए इंटू बी, डिवीजन इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, मॉड्यूलस इज इक्वल टू ए मॉड बी। ये हमारे पास कैलकुलेशन हो गई। इसी तरह हम क्या करेंगे, इनको प्रिंट एफ भी करवा लेंगे। यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं नेक्स्ट पेज पे स्विच कर जाऊँगी। मैं आप लोगों को एक ही प्रोग्राम के अंदर जो है ना हम सारे ऑपरेटर यूज़ करके दिखा रही हूँ। एक एक अलग-अलग मैंने जो है प्रोग्राम इसके लिए नहीं बनाया। अब जिस तरतीब से हमने कैलकुलेशन किया उसी तरतीब से जो है हम स्क्रीन पर इसकी आउटपुट दिखाएंगे। प्रिंट एफ, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले हमने ऐड किया था, एडिशन इज़ इक्वल का साइन, और उसके बाद हमने वैल्यू प्रिंट करवानी है परसेंट डी, और यहाँ पे आ जाएगा डबल कोटेशन, और वैल्यू हम किसकी प्रिंट करवाएंगे, सम की, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। ठीक है। उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन की थी, प्रिंट एफ। अब मैं चाहती हूँ जो अगली आउटपुट है वो अगली लाइन पे आए, तो सबसे पहले हम स्लैशन करके अगली लाइन पे चले जाएंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्शन इज इक्वल परसेंट डी, डबल कोटेशन क्लोज, सेमीकोलन, और यहाँ पे आ जाएगा सबका वेरिएबल जिसकी वैल्यू प्रिंट करानी है हमने। उसके बाद प्रिंट एफ स्लैश एन, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल परसेंट डी, सेमीकोलन, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का और ये सेमीकोलन। फिर उसके बाद प्रिंट एफ डिवीजन इज इक्वल परसेंट डी, डबल कोटेशन क्लोज, डिव, और फिर उसके बाद प्रिंट एफ डबल कोटेशन स्लैश एन, मॉड्यूलस इज परसेंट डी, मॉड, डबल कोटेशन क्लोज, सेमीकोलन। ये ख़त्म हो गया। अब हमारा यहाँ पे हम लगाएंगे गेट सी एच और प्रोग्राम हमारा क्लोज। गेट सी एच क्या है, स्लैश एन क्या है, स्केप सीक्वेंस क्या है, प्रिंट एफ क्या है, परसेंट डी क्यों लगाया, ये प्रीवियस लेक्चर में सब मैं डिटेल से बता चुकी हूँ। जिनको ये नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो जब ये प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है, इसकी क्या आउटपुट होगी, सबसे पहले स्क्रीन पर प्रिंट होगा एंटर टू वैल्यूज़। सपोज करें ये आउटपुट है, ठीक है, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, सबसे पहले होगा एंटर टू वैल्यूज़ स्क्रीन के ऊपर ऐसे। तो यूज़र दो वैल्यूज़ एंटर कर देगा। सपोज करें हम पहली 4 और दूसरी 2 वैल्यू एंटर करते हैं, यानी हमारे पास ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू है हमारे पास 2। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिशन इज इक्वल 4 + 2 6। फिर आ जाएगा अगली लाइन पे स्लैशन की वजह से सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू 4 - 2। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ये मैं बस पूरा नहीं लिख रही, लेकिन मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 4 × 2 8। फिर डिवीजन इज इक्वल टू 4 / 2, आंसर आ जाएगा 2। मॉड्यूलस इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 0। ऐसे आपकी आउटपुट जो है स्क्रीन के ऊपर शो होगी। क्लियर। अब हम बुक से जो है निशान लगा लेते हैं कि हमने कौन सा पोर्शन करना है, कौन सा नहीं।
जैसा कि आप सबको पता है हम बुक से रीडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा मेन गोल जो है पेपर अटेम्प्ट करना 2 घंटे का पेपर होता है, तो उस पे हम टू द पॉइंट बात करें, इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखें और कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो जिससे हमारे मार्क्स कटें, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना लिखें जिससे हमारा टाइम ज़ाया हो। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले रीडिंग कर लेते हैं। आपको आपकी बुक में क्या मौजूद है ये सब भी पता होना चाहिए। द नेम कंप्यूटर सजेस्ट दैट कंप्यूटेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कंप्यूटर। कहते हैं कंप्यूटर में कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वी नीड टू परफॉर्म कंप्यूटेशंस ऑन डाटा थ्रू प्रोग्रामिंग। हमें जो है अपने प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारी कंप्यूटेशंस करनी पड़ती है। वी हैव लॉट ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन द डाटा। तो डाटा के ऊपर बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस करने पड़ते हैं। वी ऑल्सो परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन आवर सी लैंग्वेज। प्रोग्राम्स में भी कहता हम बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सी लैंग्वेज ऑफर न्यूमरस ऑपरेटर टू मैनिपुलेट एंड प्रोसेस डाटा। सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे जो हैं ऑपरेटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें से 4 जो हैं 4 तरह के हैं बेसिकली। पहला असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर। सबसे पहले हम देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है, कोई भी वैल्यू वेरिएबल को असाइन कर देता है, और असाइन अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। यानी कि ये सिंपल वैल्यू इसके अंदर असाइन करता है, या वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर देता है या किसी फॉर्मूले की वैल्यू असाइन कर देता है। आपने यहाँ से करना है इक्वल साइन इज़ यूज एज असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी, कंसिडर द फॉलोइंग इन सम इज इक्वल टू, और यहाँ तक करना है। ये इसकी हो गई एग्जाम्पल, ये होगी इसकी डेफिनेशन। दैट्स इट। यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी एग्जाम्पल तक आप लोगों ने ये वाला करना है। बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन द डाटा। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की डेफिनेशन है। ठीक है, और ये उनकी एग्जांपल है। आपने ऐसे एग्जांपल दे देनी है, बस जस्ट ये टाइप करने हैं। ठीक है, उसके बाद है डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर भी आप यहीं से कर लेंगे, ऐसे ही 2 लाइंस करेंगे और उसके बाद उसकी एग्जांपल। डिवीजन ऑपरेटर डिवाइड्स द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड बाय द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड। लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये इसकी एग्जांपल है। दैट्स इट। यहाँ तक आपने करना है, और ये सारा आपने क्या कर देना है, कट कर देना है। आपको इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन की जो 2 लाइंस हैं वो इसकी डेफिनेशन है, और ये नीचे वाली एग्जांपल है, और ये सारा आपने कट कर देना है। मैं ये रीड इसलिए नहीं करी, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा चुकी हूँ। यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल बाय रीडिंग इट। ये इसकी डेफिनेशन और ये इसकी एग्जांपल। दैट्स इट, कट इट। अदर मटेरियल सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऐसे ही, ये डेफिनेशन, ये एग्जांपल, बाकी सारा कट। सॉरी, मॉड्यूलस भी कट हो गया, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे मॉड्यूलस की डेफिनेशन करनी है आपने, और ये इसकी एग्जांपल करनी है, और बाकी सब जो है यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसका रिमाइंडर क्या है, 2 है ये अगली लाइन में, बस दैट्स इट। अब बाकी सारा हमने क्या कर देना है, कट कर देना है। ये भी हमने कट कर देना है, और ये वाली एक एक्टिविटी है जो आप लोगों ने खुद से करनी है। अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर हम कल करेंगे। अब हम उर्दू मीडियम की बुक से देख लेते हैं, निशान लगा लेते हैं। ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इनके नेम्स आपको याद होने चाहिए। असाइनमेंट ऑपरेटर की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आपने यहाँ मिसाल तक करनी है। दैट्स इट। बाकी सारा आपने कट कर देना है। क्लियर। अरिथमेटिक ऑपरेटर की डेफिनेशन करनी है, और ये एग्जांपल के तौर पे ऑपरेटर्स करने हैं आपने। तकसीम की डेफिनेशन करनी है, और इसकी मिसाल कर लेनी है, बाकी सारा कट कर देना है। सेम विद द मल्टीप्लिकेशन, आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, और ये एग्जांपल, और बाकी सारा कट। डेफिनेशन, सॉरी मैं बहुत रफली जो है ना अंडरलाइन कर रही हूँ, और फिर ये सारा कट। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन, एग्जांपल, और बाकी सब कट। उसके बाद सॉरी हाँ सब्ट्रैक्शन की। फिर उसके बाद मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर की आपने करनी है डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल, एंड अदर पोर्शन इज़ कट। और इसके अलावा आपने जो है ये वाला नोट पढ़ने के बाद ये एक्टिविटी करनी है। ठीक है,
अगर आपको नहीं भी आएगा तो इस एक्टिविटी की मैं शॉर्ट बना दूँगी, आप शॉर्ट देख लीजिएगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी कैसे करनी है। वैसे ये बहुत ईज़ी है, आप लोग ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि मेरा हर नया आने वाला लेक्चर आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।